हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से वे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो वीडियो देखो और समझो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखना है वाइल स्टडिंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैक्रो की कि मैक्रो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, सबसे पहले यूनिट आती है आपके पास नेशनल इनकम, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो नेशनल इनकम में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या क्या होते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है कि आपको बताना होगा कि फाइनल गुड है या फिर इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। इसके बाद कंजम्पशन गुड क्या है, कैपिटल गुड क्या है। वैसे तो ये फाइनल का ही पार्ट है, तो ये आप देख लेना। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है। कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई ये वेरी इंपॉर्टेंट, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ना। उसके बाद न्यूमेरिकल्स आना ही आना है आपके पास। 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम के, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों ही मेथड से किस तरह से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए, न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं तीनों ही मेथड्स में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जीडीपी एंड वेलफेयर वाला जो टॉपिक है उसको ध्यान से करना, क्वेश्चन आता है। और उसमें भी मेन टॉपिक जो आपके पास आता है, मेन पॉइंट, वो है एक्सटर्नैलिटीज़ वाला, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना। 2 तरह की एक्सटर्नैलिटीज़ होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बताना होता है कि ये आइटम डोमेस्टिक इनकम में आएगा या नहीं आएगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्रैक्टिस करना। संदीप गर्ग अगर आपके पास है तो उसमें काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस टॉपिक पे बेस्ड, ठीक है। वैसे तो नेशनल इनकम में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, बट ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान में रख के फिर पढ़ना, राइट। इसके बाद सेकंड यूनिट पे चलते हैं जो कि है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग काफ़ी छोटी यूनिट है जिसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मनी सप्लाई क्या होता है, ठीक है। स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फिर फ्लो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद M1 के कंपोनेंट्स 4 मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के, M1, M2, M3 एंड M4। सबसे मेन कंपोनेंट, सबसे मेन मेजर हमारा M1 है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सेंट्रल बैंक पे अगर हम चलें तो सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस हैं। अगेन हमने काफ़ी सारे फंक्शंस पढ़े थे जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में हम लोगों ने देखा था कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो वो वाला जो फंक्शन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे किस तरह से इन्फ्लेशन हम कंट्रोल करते हैं, ये सब, ठीक है। और मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। तो दिस इज़ अबाउट मनी एंड बैंकिंग एंड नेशनल इनकम, ठीक है। इसके बाद तीसरी यूनिट आती है ADAS। अगेन काफ़ी बड़ी यूनिट है और टाइम टेकिंग है। सबसे पहले इसमें आपको ADAS अप्रोच अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। AD क्या है, AD के क्या कंपोनेंट्स हैं, AS क्या है, एग्रीगेट सप्लाई के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से हम इसकी टेबल बनाएंगे, डायग्राम कैसे बनेगा, क्या अजम्पशंस लेनी है, वो सब। तो इस पे बेस कई बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, ओके। उसके बाद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपको अच्छे से आना चाहिए। APC क्या होता है, MPC क्या होता है, APS क्या है, MPS क्या है, ये सब, ठीक है। इसमें जितने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे आपको पढ़ने हैं, ओके। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व एंड कंजम्पशन कर्व। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, किस तरह से हम सेविंग कर्व को डिराइव करते हैं कंजम्पशन कर्व से, एंड वाइस वर्सा एज वेल, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, क्या फॉर्मूला होता है और कितने तक की उसकी वैल्यू होती है, 1 से इन्फिनिटी वैल्यू होती है, तो वो सब आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स ADS से आ सकता है, बिल्कुल आएगा। और इसमें जो न्यूमेरिकल है उसके चांसेस रहते हैं जो इक्वेशन वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कंजम्पशन इक्वेशन क्या है, सेविंग की इक्वेशन क्या है, तो वो वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको ध्यान से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसके 3rd चैप्टर पे चलें जो कि है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, तो वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है द मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड।
मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, और फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करके हम किस तरह से एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सब पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो डायग्राम्स हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के, वो आपको बनाने आने चाहिए। प्लस इसके और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, तो उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको देखना है, ठीक है। ये हो जाता है AD/AS का काम, राइट। इसके बाद आगे चलते हैं गवर्नमेंट बजट पे। तो गवर्नमेंट बजट पे आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस आपको आना चाहिए। उसके बाद रेवेन्यू क्या है और कैपिटल रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, उनकी डेफिनेशन देखो, डिफरेंसेस पढ़ो। आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि कौन सा आइटम रेवेन्यू नेचर का है, कौन सा कैपिटल नेचर का है, ठीक है। उसके बाद 3 तरह के डेफिसिट्स होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तीनों को ध्यान से पढ़ना, तीनों में क्या क्या फॉर्मूलेज हैं ये आपको आने चाहिए, और रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, तो न्यूमेरिकल्स ध्यान से हमें करने हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या टाइप्स हैं, तो 3 तरह के फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं, वो आपको पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, किस तरह से इक्विलिब्रियम में सारा काम होता है, और चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिमांड या सप्लाई में चेंज हो रहा है तो उससे एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस क्या है। उसके बाद ऑटोनॉमस आइटम्स क्या है एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, ठीक है। और कंपोनेंट्स ऑफ BOP, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ BOP में बेसिकली करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इन दोनों में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मैक्रो का काम, कि मैक्रो में आपको क्या क्या टॉपिक्स हैं जिन्हें ध्यान से प्रायोरिटी पे रख के पढ़ना है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम IED की बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। सबसे पहले टोटल 8 चैप्टर्स हैं IED में, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर तो डिलीटेड है। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, आप लोग सोच रहे होंगे पहले से कैसे लिखा हुआ है। तो यार मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था और मैंने बाद में नोटिस किया कि माइक कनेक्ट ही नहीं किया है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें मैंने पहले ही मार्क कर दिया था, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस की गई थी बिफोर इंडिपेंडेंस, ज़मींदारी सिस्टम क्या था, वो सब। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में आपको रीड करना है, फॉरेन ट्रेड में क्या क्या पॉइंट्स थे वो सब पढ़ना, ठीक है। उसके बाद डेमोग्राफिक कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, वो सब, ओके। उसके बाद रेलवेज़, अगेन इम्पॉर्टेंट कि रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुए और किस तरह से ब्रिटिशर्स ने रेलवेज़ को यूज़ किया था अपने बेनिफिट के लिए, तो वो सब पॉइंट्स आप पढ़ना। और क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे ब्रिटिशर्स के इंडिया के लिए, तो वो वाले पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। ये हो गया चैप्टर 1। उसके बाद चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, जिसमें सबसे पहले आपको गोल्स पढ़ने हैं 5 ईयर प्लान्स के। तो 4 गोल्स हैं, चारों को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। 4 गोल्स कौन से हैं, ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, ये चारों पढ़ने हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, लैंड रिफॉर्म्स किस किस तरह के थे, वो सब, ओके। देन IPR 1956, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 क्या थी, उसमें किस तरह से इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया, वो टॉपिक आप देखना। 3 शेड्यूल्स हमने बनाए थे इंडस्ट्रीज़ के लिए, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये देखना है आपको। लास्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या है, ठीक है, ये आपको करना है, राइट।
इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है द रीजंस फॉर एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने के पीछे रीज़न क्या क्या थे, वो सभी पॉइंट्स। देन रिफॉर्म्स क्या हैं अंडर लिबरलाइजेशन, बहुत सारे रिफॉर्म्स थे, तो वो सब आपको ध्यान से प्रिपेयर करना है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और एलपीजी के फेवर में और अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव्स थे एलपीजी पॉलिसी के, तो वो सब पॉइंट्स आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। काफ़ी इजी चैप्टर है और छोटा चैप्टर है, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ने हैं द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो सब आप देखो। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की गई, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में कि ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और एजुकेशन सेक्टर जो आपका टॉपिक दिया हुआ है बुक्स में, वो सब आप प्रिपेयर करोगे। गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं एजुकेशन सेक्टर में, क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, वो सब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, जिसमें हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। 2 सोर्सेज होती हैं, कौन कौन सी, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, वो सब, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, वाइट रेवोल्यूशन, छोटा सा टॉपिक आपको दिख जाएगा एक, ठीक है, कब इंट्रोड्यूस हुआ, किसने इंट्रोड्यूस किया, क्या रीज़न था, वो सब। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा डेटा वाला चैप्टर है, इसमें से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो एनालाइज करने के लिए बन सकते हैं कि आपको डेटा ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, हमें उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि लेबर फोर्स क्या होती है, वर्क फोर्स क्या होती है, फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट हैं, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो सब। बाकी डेटा वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट। काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है, ये बेसिक चैप्टर है। इसमें सबसे पहले क्या क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस मतलब कि जैसे कि सॉइल इरोजन क्या होता है, और हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप रीड कर लेना वैसे ही, ओके। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्या क्या गोल्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्या स्ट्रैटेजीज होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारा इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला। तो ये भी काफ़ी डेटा वाला चैप्टर है, जिसमें से सबसे पहले आपको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने हैं तीनों ही कंट्रीज़ का, कि इंडिया में कब रिफॉर्म्स आए, चाइना में रिफॉर्म्स कब आए, पाकिस्तान में रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुए, इसी तरह से 5 ईयर प्लान्स किस ईयर में स्टार्ट हुए थे, कब इंडिपेंडेंस मिली, वो सब, ठीक है। और क्या क्या पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं, कौन सा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आप चला रहे हो, मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट है, वो सभी चीज़ें आपको तीनों ही कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी इस चैप्टर से अगेन डेटा वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं कि आपको डेटा ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको एनालाइज करना होगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें हम प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और मैंने आपको मैक्रो का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, हमने आईईडी के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ो, इम्पॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने अकाउंटेंसी का भी डिस्कशन कर लिया, हमने बिजनेस स्टडीज़ का भी डिस्कशन कर लिया, और आज हमने इकोनॉमिक्स का भी डिस्कशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।